Hello friend, today we are discussing about the galvanometer, which is already discussing in the previous lecture. We know that today we will be discussing about sensitivity as well as the voltage sensitivity and current sensitivity. Now start. हम लोग क्या जान देते हैं इससे पहले कि भाई हम लोग ये चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि टॉर्क क्या होता है ना। टॉर्क क्या था गैल्वेनोमीटर के कारण? तो एक टॉर्क जो था जिसको हम लोग क्या बोले थे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो कि किसके बराबर था? रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर था। रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर था। हम लोग ये चीज पहले पढ़ चुके हैं, टॉर्क के बराबर था, है ना। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना था? तो NABI। NABI। और जो हमारे पास रीस्टोरिंग टॉर्क था वो कितना था? K थीटा। कितना था? K थीटा था। K थीटा। यहां से हम लोग क्या किए थे भाई? थीटा का वैल्यू निकाल लिए थे, यानी कि डिफ्लेक्शन कितना आया था, तो वो कितना आ चुका था बताओ? NABI अपॉन K, ये चीज आया था। देन थीटा विल कम्स, कितना हो जाएगा? NAB अपॉन K, एंड इसकी इंटू में क्या कर देंगे? I कर देंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चला था कि जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या है? I, यानी करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगा भाई? जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? रिफ्लेक्शन शो करेगा। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे, है ना। आगे हम लोग को क्या करना है, इस चीज को हम लोग सोचेंगे। तो यहाँ पर जो दे रखा है NAB अपॉन K, इसको हम लोग बोलेंगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलेंगे, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? डिनोटेड बाय जी से इसको डिनोट किया जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, है ना। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते। तो यानी कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? बताइए किसके बराबर हो जाएगा? तो जी बराबर क्या हो सकता है बताइए? NAB अपॉन K और इंटू क्या, सॉरी, NAB अपॉन K, यही क्या हो जाएगा हमारे पास? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इतना बात हम लोगों को क्या करना है, याद कर रखना है कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कितना होता है। उसके बाद जो थीटा होता है यानी कि डिफ्लेक्शन होता है, वो डिफ्लेक्शन कितना होता है? ऑलरेडी इसका पूरे वैल्यू हम लोग देख चुके थे, है ना। कि थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन। उसके बाद क्या? एम क्या? नंबर ऑफ टर्न। ये क्या है? एरिया। डी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। के क्या है? टॉर्क कांस्टेंट। इसके लिए भी लिख लेंगे हम लोग, है ना। के क्या है? टॉर्क कांस्टेंट। टॉर्क कांस्टेंट, है ना। ये क्या हमारे पास? टॉर्क कांस्टेंट, इसको बोल दिया जाता है। एक्चुअल में क्या है? ये टॉर्क कांस्टेंट है, इसको बोल दिया जाता है। और आज क्या था हमारे पास? करंट था। तो इस चीज को और आप लोग देख चुके होंगे प्रीवियस लेक्चर में भी, है ना। जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारे पास? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है? NAB अपॉन K होता है। आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, है ना। क्या लिखे हम लोगों ने कि भाई सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी, दोनों बात सेम है। सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है? सिंपल से कहानी ये होता है कि भाई कोई भी चीज कम से कम अमाउंट में कितना सेंसेशन क्रिएट करता है, कितना उसके प्रति क्या करता है? रिएक्ट करता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी बोलते हैं। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या करता है? स्मॉल करंट को मेजरमेंट करता है। ये चीज हम लोग पहले देख चुके थे। तो ये जो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर है ये क्या बताता है, किस चीज पे ये काम करता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे कि सेंसिटिविटी क्या होगा। द सेंसिटिविटी ऑफ sensitivity of galvanometer डिफाइन एज, या फिर ऐसे लिख लेंगे ना, द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर इज वेरी हाई when it shows large deflection even when a small amount of current passing through it। कहने का मतलब क्या है? आई होप आप लोगों को पूरी क्लियरली दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे गैल्वेनोमीटर का? तो सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज वेरी हाई।
क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कब ज्यादा हो जाएगा, इट शो लार्ज डिफ्लेक्शन, जब ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा इसका मतलब क्या होगा कि सेंसिटिविटी क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। और ये लार्ज डिफ्लेक्शन कब होगा, जहां तक कि मतलब कि कम से कम अमाउंट ऑफ करंट पास करेंगे ना, तब भी ये क्या शो करेगा, लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा। और इसके अलावा सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे, अकॉर्डिंग टू इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या देखे थे, जो थीटा होता है सेंसिटिविटी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। और सेंसिटिविटी अगर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, लार्ज डिफ्लेक्शन को ये शो करना है। नाउ द नेक्स्ट क्या चेक करेंगे हम लोग, प्रीवियस है ना, प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, क्या करेंगे, थीटा विल बिकम्स कितना होता था बताओ, एन ए बी अपॉन के, और इंटू में क्या था, आई। ये था, हम लोग जानते थे डिफ्लेक्शन होता है इसके थ्रू, गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो यहाँ से क्या कंडीशन बना बताओ, कि अगर हमें डिफ्लेक्शन को ज्यादा करना है, अगर हमें थीटा को ज्यादा करना है, तो भाई किस किस चीज को हम क्या चेंज कर सकते हैं, बताइए क्या चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये थीटा किस पर डिपेंड कर रहा है, एन पर डिपेंड कर रहा है। ये थीटा किस पर डिपेंड कर रहा है, ये थीटा जो है एन पर डिपेंड कर रहा है। ये जो थीटा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। ये जो थीटा है किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड कर रहा है। ये जो थीटा है इनवर्सली किस पे डिपेंड कर रहा है, के पे डिपेंड कर रहा है। ये जो थीटा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इस चीज पे हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे, और उसके हिसाब से क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन को हम लोग इंक्रीज करेंगे, है ना। क्या क्या चीज इंक्रीज करेंगे बताइए, है ना। तो कहने का मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, नंबर ऑफ टर्न। ये जो एन है ना, एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, है ना। जो कॉइल का टर्निंग था, टर्न हो रहा था, है ना, उस कंडीशन में ये एन होता था, नंबर ऑफ टर्न होता था। नंबर ऑफ टर्न को क्या करेंगे, हम ज्यादा कर देंगे तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक, है ना। ज्यादा अगर क्या करेंगे, टर्न कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, यानी प्रॉपर तरीके से ढंग वाइज अरेंज नहीं रहेगा। इस वजह से क्या करेंगे हम लोग, एक लिमिट तक इसका टर्न को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। एरिया, है ना, इस तरीके से हम लोग बनाए थे भाई, है ना, इससे करके बनाए थे कुछ ना कुछ, है ना, बताइए ऐसे बनाए थे, है ना। इसके बीच का जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, इस एरिया को भी हम लोग क्या करेंगे भाई, इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करेंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करेंगे। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, है ना, उसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा शो होगा। ऑब्वियसली बात है, कम करंट पे भी ये क्या करता है, लार्ज डिफ्लेक्शन को शो करता है। तो करंट तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा, है ना। तो करंट भी अगर ज्यादा, थीटा भी क्या ज्यादा, है ना। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए हम लोग इस बात को लिखते हैं, यानी कि हमें डिफ्लेक्शन को इंक्रीज करना है ना। इसे लिख लेंगे हम लोग, इफ वी वांट, इफ वी वांट, इफ वी वांट डिफ्लेक्शन इंक्रीज, डिफ्लेक्शन इंक्रीज, हम लोग चाह रहे हैं कि भाई डिफ्लेक्शन क्या इंक्रीज हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन, यानी नंबर ऑफ टर्न, है ना। नंबर ऑफ टर्न को क्या करना पड़ेगा, लार्ज, है ना, लार्ज, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करना पड़ेगा भाई, ऑब्वियसली बात है, इंक्रीज करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट, एरिया क्या करना पड़ेगा बताइए, एरिया भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी दैट मींस एरिया विल बी आल्सो लार्ज। एंड नाउ द नेक्स्ट इज बी, बी क्या हमारे पास, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, प्रोवाइड, प्रोवाइडेड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, ये क्या था हम लोगों ने पिछले, है ना, इससे पहले पढ़े हैं, क्या पढ़े, क्या है, टॉर्क कांस्टेंट। ये जो टॉर्क कांस्टेंट है, इसको क्या करना पड़ेगा भाई, बताइए क्या करना पड़ेगा, है ना। कमेंट में डालिए, कमेंट में लिखिए क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताइए। तो ये ऑब्वियसली बात है, ये क्या इनवर्सली है, तो इनवर्सली है तो के को क्या करना पड़ेगा, हमें स्मॉल करना पड़ेगा। और के किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये जो के है, के को क्या करना पड़ेगा, के शुड बी, है ना, क्या लिखेंगे, के शुड बी स्मॉल, है ना, क्या लिख देंगे भाई, जो के है, के को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल रखना पड़ेगा, यानी कम रखना पड़ेगा। तो इतना क्राइटेरिया को अगर हम लोग चेंज करते हैं, ये सारा क्राइटेरिया को अगर हम चेंज करते हैं, तब जाकर के डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आई होप आप लोगों को पूरे क्लियरली समझ में आया होगा। कोई इसमें प्रॉब्लम अगर है, कमेंट में आप लोग इस प्रॉब्लम को, है ना, डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि अगले दिन मैं उस चीज को रिजॉल्व कर पाऊं, है ना। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्या बोलेंगे भाई, इसको पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखेंगे हम लोग, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, 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 करंट सेंसिटिविटी, है ना। ये क्या चीज है,
इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं, है ना। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है कि भाई करंट पास करेंगे सेंसिटिविटी शो करेगा, यानी हर एक यूनिट ऑफ करंट में कितना सेंसिटिविटी शो करता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट सेंसिटिविटी बोलेंगे। तो नाउ बताइए क्या डिफिनेशन इसका लिखा है, बताइए क्या लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज the deflection showing per unit current वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आप लोग अच्छे से गौर से इसको समझिए, गौर से इसको पढ़िए, है ना। सारा डायग्राम बनाइए, A to Z काम कीजिए। जो कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, तो उसको कमेंट कीजिए, कमेंट में हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, कोशिश रहेगा 100% मेहनत करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा हूँ, है ना। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन शोइंग पर यूनिट करंट भाई। तो क्या, यानी हर एक यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, हर एक यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट सेंसिटिविटी बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्या बोलेंगे, बताओ। इट इज डिनोटेड बाय IS, है ना। इससे हम इस चीज को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो नाउ द नेक्स्ट क्या लिखेंगे, बताइए कि IS विल बी इक्वल्स टू, क्या कह रहा है कि डिफ्लेक्शन शोइंग पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन को किससे डिनोट कर देते हैं, थीटा से। थीटा को कहां पे रखेंगे भाई, ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, पर यूनिट करंट। दैट्स ऑल अबाउट करंट सेंसिटिविटी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो चलिए बताइए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा। तो करंट सेंसिटिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा भाई, यूनिट क्या होगा बताइए। तो क्या लिखेंगे, IS विल बी इक्वल्स टू, थीटा है, एंगल है, एंगल का क्या होता है यूनिट, रेडियन। क्या होता है भाई बताइए, रेडियन। और करंट का क्या होता है, एम्पियर। करंट का क्या होता है, एम्पियर। सॉरी फॉर दैट, एम्पियर। क्या बोलेंगे, एम्पियर। नाउ द नेक्स्ट इसको लिख सकते, क्या लिख सकते हो, रेडियन पर एम्पियर। इट्स अ यूनिट ऑफ द करंट सेंसिटिविटी। नाउ द नेक्स्ट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी इसको किससे डिनोट करेंगे, VS से डिनोट करेंगे। कुछ नहीं है, इसी तरीके से क्या करेंगे, इसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो कैसे याद रखेंगे बताइए, है ना, कि डिफ्लेक्शन शोइंग पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। क्या बोलेंगे बताइए, क्या बोलेंगे। इट इज डिफाइंड एज, है ना, डिफ्लेक्शन शोइंग, है ना, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, अप्लाइड अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। क्या लिखेंगे, अप्लाइड अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। कहने का मतलब क्या, कि जो हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, कोई भी गैल्वेनोमीटर है उसके अक्रॉस क्या करना है, करंट पास हो रहा है तो पोटेंशियल भी पास हो रहा है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट पास नहीं करेगा, है ना। तो जो भी हम पोटेंशियल क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के क्रॉस अप्लाइड करते हैं, उसके थ्रू, उसके पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में जो डिफ्लेक्शन आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या बोल देंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या बोल देंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी, है ना। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, है ना। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल सकते हैं, उस दिक्कत को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, है ना। पर कैसे डिराइव करेंगे तो बताइए, क्या कह रहा है, डिफ्लेक्शन शोइंग पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे लिखते थे, बी से लिखते हैं। बेसिक बात है, किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं। और जो हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी है उसको किससे लिखते हैं, VS से लिखते हैं, है ना। कमेंट सेक्शन में आप लोग बोलिएगा जरूर, है ना। तो चलिए क्या बोलेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बताइए, कि VS विल बी इक्वल्स टू, है ना, डिफ्लेक्शन शोइंग। डिफ्लेक्शन को किससे लिखते हैं, थीटा से। किससे लिखते हैं, थीटा से। तो थीटा अपॉन क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, है ना। तो अप्लाइड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर व्हिच इज इक्वल्स टू V, है ना। दैट्स ऑल।
और क्या करेंगे इसमें, और क्या चेंजिंग कर सकते हैं हम लोग, इस चीज को देखिए, है ना, क्या चेंजिंग कर सकते हैं कि जो वीएस है ना, थीटा लिखेंगे, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना, इसको तो भूलना ही नहीं है भाई, है ना। ओम्स लॉ क्या होता था बताइए, ओम्स लॉ क्या होता था बताइएगा, V is directly proportional to the I, है ना, V is directly proportional to the I and V is equals to क्या हो जाता था, I R, I R। नाउ द नेक्स्ट क्या लिखेंगे, V is equals to I R, यही ना, सिंपल सा कहानी है भाई कि V is equals to क्या होता है, I R होता है। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए, V की जगह पे क्या लिखेंगे, I R, क्या लिख देंगे हम लोग, I R, है ना। नाउ द नेक्स्ट, इसको और रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, थीटा अपॉन लिखेंगे I और इनटू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, है ना। तो नाउ द नेक्स्ट क्या बोलेंगे, ये जो हमारे पास है थीटा अपॉन I, अभी जस्ट पढ़े हैं, थीटा अपॉन I क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी, थीटा अपॉन I क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी। तो क्या करेंगे, ये थीटा अपॉन I की जगह पे करंट सेंसिटिविटी को हम लोग पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा बताइए, Vs इज इक्वल्स टू क्या होगा, Is इंटू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R, है ना। नाउ द नेक्स्ट, इसको रिजॉल्व कीजिए, क्या आएगा फाइनल फॉर्मूला बताइए, है ना, क्या आ जाएगा, Vs इज इक्वल्स टू Is अपॉन R, है ना, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो गया, पोटेंशियल सेंसिटिविटी, सॉरी वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी इक्वल्स टू, है ना, करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। नाउ द नेक्स्ट, अगर इसका यूनिट निकालिएगा तो क्या निकालिएगा बताइए, Vs इज इक्वल्स टू करंट सेंसिटिविटी का क्या आया था, रेडियन पर एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर, रेजिस्टेंस के क्या होता है भाई, ओम, है ना। तो Vs इज इक्वल्स टू रेडियन पर एम्पियर पर ओम, पर ओम, ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, है ना। इतना बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे प्रॉपर तरीके से। नाउ द नेक्स्ट, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं कि क्या कंडीशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग रब कर लेते हैं। नोट पॉइंट क्या याद रखेंगे कि हम लोग क्या याद पढ़े हैं, है ना। थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, एन ए बी अपॉन के, यही होता है, और इनटू क्या होता है, आई होता है। हम लोग ये चीज पहले देख चुके हैं, इसमें क्या कंडीशन अप्लाई करना है, इस चीज को हम लोग समझेंगे कि नंबर ऑफ टर्न को, है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बट एक लिमिट तक, है ना, लिमिट से आगे इंक्रीज नहीं करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज, है ना, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, है ना, कि नंबर ऑफ टर्न कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड लिमिट, नंबर ऑफ टर्न्स कैन नॉट इंक्रीज, है ना, बियॉन्ड अ लिमिट, बियॉन्ड अ लिमिट। एक लिमिट से आगे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक लिमिट से आगे हम लोग इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। अगर बाय द वे हमने कर दिया, इससे आगे अगर हमने इसको क्या कर दिया, नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर बल्कि हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग कर दिया तो इट मेक्स, है ना, इट मेक्स गैल्वेनोमीटर बल्कि, है ना, गैल्वेनोमीटर इज बल्कि, है ना, बल्कि हो जाएगा, बलर हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, सिस्टम पूरे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, है ना, बल्कि हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट, है ना, एरिया का भी लिमिटेशन। अब ये नहीं कि भाई हम छोटा छोटा ऐसे एरिया बनाए थे, है ना, अब ये नहीं करेंगे भाई इतना बड़ा बड़ा एरिया बनाएंगे। अगर इतना बड़ा बड़ा एरिया बनाएंगे तो एरिया ज्यादा इंक्रीज हो गया, लिमिट से बाहर हो गया, नंबर ऑफ टर्न बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न अगर बढ़ जाएगा तो बल्कि हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, है ना। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग बताइए, है ना, क्या लिखेंगे, है ना, एरिया कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ लिमिट इफ, अगर हम लोगों ने कर दिया तो फिर से क्या बनाएगा बताइए, गैल्वेनोमीटर में क्या बना देगा, बल्कि बना देगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, इट मेक्स sorry for that, it makes galvanometer बल्कि क्या बना देगा भाई, बल्कि बना देगा, ये सही बात है, बल्कि बना देगा। नाउ द नेक्स्ट इज, है ना, मैग्नेटिक फील्ड।
तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। इंक्रीज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द नेक्स्ट इज क्या हमारे पास, के, क्या है, के है। तो ये के क्या था, टॉर्क कांस्टेंट, है ना। तो के को क्या रखेंगे, स्मॉल रखेंगे। क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल रखेंगे। और एक पॉइंट याद कर लीजिएगा आप लोग कि स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, तो इसका एग्जांपल हम लोग याद रखेंगे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हॉर्सशूज मैग्नेट का प्रयोग करेंगे, है ना। इसका करेंगे हॉर्सशूज, यूज्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज, है ना, हॉर्सशूज या शू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, है ना। इस मैग्नेट का हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से गैल्वेनोमीटर के क्रॉस क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड जब ज्यादा हो जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जिसकी वजह से सेंसिटिविटी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। नाउ द नेक्स्ट क्या याद रखेंगे कि ये क्या था, टॉर्क कांस्टेंट। ये जो टॉर्क कांस्टेंट है, इसको क्या करना है, हमें कम करना है। क्या करना है, कम करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू रहेगा, है ना, इट बिकम्स ऑलवेज स्मॉलर, है ना। इट बिकम्स ऑलवेज स्मॉलर। तो कैसा रहेगा, स्मॉलर रहेगा। इसका एग्जांपल हम लोग याद रखेंगे, भाई किस मटेरियल का यूज करेंगे। और भी ये बात याद रखेंगे कि इट्स डिपेंड अपॉन मटेरियल। ये किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, इसका एग्जांपल कुछ याद रखेंगे, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा, है ना। एग्जांपल याद रखिएगा, है ना। फॉस्फोर एंड क्वार्ट्ज, है ना। इस मटेरियल का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिसका के क्या हो जाएगा, कम रहेगा और डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। आई होप आप लोगों को पूरे प्रॉपर तरीके से क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना। कमेंट में आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप लोग उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसका रिजोल्यूशन करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, है ना। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।